और खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हम आपको मध्य प्रदेश से बता दें। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की कवायद तेज। 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत भाजपा ने शुरू किया कार्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार दिया जाएगा प्रभार। विस्तारक बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार बीजेपी। बताया बीजेपी ने अपनी कवायद यहां पर तेज कर दी है। 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत भाजपा ने शुरू किया कार्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार दिया जाएगा प्रभार। साथ ही विस्तारक बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। बता दें 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत भाजपा ने शुरू किया कार्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। साथ ही लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार दिया जाएगा प्रभार। इसी के साथ विस्तारक बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। बता दें 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने रणनीति बना ली है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व में कई रणनीति के तहत भाजपा ने शुरू किए कार्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। साथ ही लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार दिया जाएगा प्रभार। विस्तारक बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। बता दें 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत भाजपा ने शुरू कर दिया कार्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार दिया जाएगा प्रभार। इसी के साथ विस्तारक बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। बता दें 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की नई रणनीति के तहत भाजपा ने शुरू कर दिया कार्य। लोकसभा चुनाव में भाजपा तय करेगी विस्तारकों की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार दिया जाएगा प्रभार। इसी के साथ विस्तारक बताएंगे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं। तो आपको बता दें कि 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी कवायद यहां पर तेज कर दी है। रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने विस्तारकों की जिम्मेदारी यहां पर तय करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ विस्तारक यहां पर बताएंगे राज्य सरकार की योजनाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा, जो कि भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े। जी सत्यम, जैसा कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी यहां पर कवायद तेज कर दी है, रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए वैशाली 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लगातार जो रणनीति बनाई जा रही है, बीजेपी की लगातार रणनीति चालू है और बैठकों का दौर भी चालू है। इसके साथ ही रणनीति में जो है अब जो विस्तारक बनाए गए, वो विस्तारक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरे गांव-गांव जाकर शहर और मंडल स्तर पर भी जो विस्तारक है वो सरकार की योजनाओं को बताते नजर आएंगे। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी वो बताते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद चुनाव संभावित है, इसलिए पहले से ही अब पहले क्लस्टर बनाए गए थे, जिसमें से देश भर में देखिए 543 लोकसभा सीटों के लिए करीब 146 क्लस्टर्स की सूची जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। 7 क्लस्टरों में से 2 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, 2 पूर्व मंत्री, 3 मंत्री और 2 डिप्टी सीएम इसमें 7 क्लस्टर में शामिल हैं। जिसमें देखिए नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल की जवाबदारी दी गई है, वहीं राजेंद्र शुक्ला को जो रीवा संभाग है वहां की जवाबदारी दी गई है। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा को मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और देवास की जवाबदारी दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय
जो बड़े नेता और फिलहाल मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन मंत्री, उनको उज्जैन, धार सहित अन्य जिलों की जवाबदारी दी गई है। तो ऐसे 7 भूपेंद्र सिंह को सागर संभाग की जवाबदारी दी गई है। तो ऐसे 7 क्लस्टर में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। जी। अब जो है विस्तारकों की जिम्मेदारी होगी कि जो विस्तारक हैं वो गांव गांव जाकर के या कहें कि संभाग वाइज जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार की योजनाएं, उन सबको बताते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। और बीजेपी की एक खासियत है कि वो संगठन का लेवल का काम रहता है और जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जिसके बाद बीजेपी की बड़ी जीत होती है। और ये एक महत्वपूर्ण कदम है जब विस्तारक पहुंचते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव में भी जो पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। लोगों को वोट डालने के लिए बाहर निकाल कर लेकर आए थे और कहीं ना कहीं वोट डालने की वजह से और कई वजहों से बीजेपी की बंपर जीत हुई थी, 163 सीटें मिली थी। तो ऐसे लोकसभा में भी यही तैयारी चल रही है। अभी फिलहाल लोकसभा की बात करें तो बीजेपी की जो 28 सीटें बीजेपी के पास है मध्य प्रदेश में, वहीं 1 सीट छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस की सीट को भी भेजने की तैयारी की जा रही है। माना यह जा रहा है लोकसभा चुनाव को अब छिंदवाड़ा से ही शुरुआत की जाएगी, वहां संतों को भी भेजा जाएगा। तो कमलनाथ की सीट को अब भेजने की तैयारी शुरू की गई है, वहीं विस्तारक अपना काम करते हुए भी नजर आएंगे। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ पर विधानसभा में मिली जीत के बाद अब लोकसभा की तैयारी के लिए बीजेपी लग गई है, पूरी ताकत झोंक रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की किस तरीके की रणनीति यहाँ पर सामने आ सकती है? देखिए बीजेपी ने रणनीति अपनी साफ कर दी है। विधानसभा चुनाव के समय भी साफ कर दी थी जब उन्होंने विधानसभा के दौरान टिकट वितरण किया था। उसके बाद जब सीएम और डिप्टी सीएम और मंत्री बनाए गए थे तो साफ रणनीति, साफ इनका क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाते हुए ही पूरा काम किया जा रहा है। देखिए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे एक और मकसद था। देखिए कल बिहार गए थे डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर बिहार में देखिए जातिगत जनगणना हुई है, जिसमें जो यादव समुदाय के लोग हैं करीब 14.26% हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी करीब 10% यादव समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश को साधने के लिए मध्य प्रदेश से डॉक्टर सीएम मोहन यादव को बिहार रवाना किया गया था, जहां उनका बड़ी संख्या में यादव समुदाय ने स्वागत किया। इसके साथ ही लोगों ने स्वागत किया। वहीं डॉक्टर सीएम यादव ने लोकसभा के हिसाब से जो बयानबाजी की है उससे माना जा रहा है कि जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है वो परफेक्ट है और सही दिशा में जा रही है। डॉक्टर यादव ने भी बिहार में जाकर यादव समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने राम कृष्ण भगवान को लेकर के भी बातें की, यादव समुदाय के लोगों को लेकर बातें की और गौशाला को लेकर बातें की। और जो यादव समुदाय बिहार उत्तर प्रदेश में, उनको मध्य प्रदेश का न्योता दिया है कि आप यहाँ आए, व्यवसाय करें, जो भी काम करना है करें, आपको बसना है तो मध्य प्रदेश में बसी। तो ऐसे में आरजेडी पर सेंध लगाने की कोशिश और नीतीश कुमार की पार्टी पर सेंध लगाने की कोशिश बिहार में की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव को भी अभी कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ने की कोशिश या वहां के यादव समुदाय को बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो साफ बोलते नजर आए हैं कि एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जो मोहन यादव हैं उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। तो ऐसे में देखिए पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो यादव समुदाय उनको फंसाने की कोशिश की गई है। वहीं क्षेत्रीय समीकरण बैठाते हुए सभी जगह के समन्वय भी बनाए गए। इससे पहले पार्टी ने जो क्षेत्रीय समीकरण बैठाते हुए जो ओबीसी समुदाय है, महिला वर्ग है, सबको साधने की कोशिश की गई है। और देखिए जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के पक्ष में जो निर्णय लिए गए और उसके साथ जो किसानों के पक्ष में निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के पक्ष में निर्णय के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा की अच्छी खासी तैयारी बीजेपी की है। और अब इन सब चीजों को जो भारी है, जो बनाए गए क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं, जो मध्य प्रदेश में विस्तारक। सत्यम आप बने रहिए हमारे साथ, सत्यम आप बने रहिए, हम फिर आपसे जानकारी लेंगे।